कॉर्टिकोस्टीरॉयड मेडिसिन्स के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? कॉर्टिकोस्टीरॉयड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है कम्युनिटी में और जब हम इस्तेमाल कर रहे हों तो इसके क्या मुज़र असरात हमें अपने ज़हन में रखने चाहिए, ये आज हम डिस्कस करेंगे और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हम इंडिकेशंस भी ज़रा रिवाइज़ करेंगे कॉर्टिकोस्टीरॉयड्स की। कॉर्टिकोस्टीरॉयड्स ये बीज वाली गोली कहलाते हैं या डेक्सा की गोली होती है या डेक्सा के इंजेक्शन होते हैं आमतौर पे जो 2-3 नाम इसके मशहूर हैं। और ये जब बच्चों में दिया जाता है, ज़्यादा लंबे अरसे के लिए दिया जाता है तो उनकी ग्रोथ को हैम्पर करती है, बच्चों के कद को छोटा कर देती है, आँख के ऊपर काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया दोनों का बाइस बनती है, मोटापे का बाइस बनती है, पीछे आपके हम्प बैक हो जाती है और दूसरे नंबर पे पियर शेप ओबेसिटी हो जाती है। कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स के इस्तेमाल से मोटापा आता है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं क्योंकि जिस्म नेगेटिव कैल्शियम बैलेंस में चला जाता है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है और ज़ख़म अगर हो जाए तो वो देर से बढ़ता है। जिस्म के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं जबकि सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। चेहरे के ऊपर बाल ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, जिस्म के ऊपर बाल ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। एपेटाइट इंक्रीज़ होती है, ये एक इसका साइड इफ़ेक्ट ऐसा है जिसको मिसयूज़ किया जाता है। बहुत सारे हकीम भी इसको यूज़ करते हैं और कुछ और मेडिसिन्स भी इस साइड इफ़ेक्ट को यूज़ करती हैं। फिर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आती हैं स्टीरॉइड्स के इस्तेमाल के साथ, यूफ़ोरिया भी है, डिप्रेशन भी है, यानी अच्छा मूड भी कर देता है, बिल्कुल साइकोसिस भी कर देता है और डिप्रेशन भी करता है। पेप्टिक अल्सर्स इसके साथ कॉमनली होते हैं, पेट का दर्द होता है बच्चों को, बड़ों को, सबको जो स्टीरॉइड्स लेते हैं। ब्लड प्रेशर हाई होता है, जिस्म में सोज़िशें आती हैं और पोटेशियम लेवल जिस्म में कम हो जाता है जिसकी वजह से बहुत थकावट का एहसास होता है। जब तक हाइपोकैलेमिया नहीं होता तब तक ये स्टीरॉइड्स आपको बिल्कुल अलर्ट कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं, ये मैजिक ड्रग की तरह काम करता है। इसी वजह से क्वैक्स बहुत शौक से इसको इस्तेमाल करते हैं। कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स के इस्तेमाल की जो इंडिकेशंस हैं उनका निमोनिक है मैजिक पॉल, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एज़मा, एलर्जिक राइनाइटिस, हे फीवर, जायंट सेल आर्थराइटिस, पोलीमायल्जिया रूमेटिका, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, क्रोहन डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, chronic obstructive pulmonary disease, painful and inflamed joints, muscles and tendons जिसमें JIA भी है, rheumatoid arthritis है, एटोपिक एक्जिमा, अर्टिकेरिया, ल्यूपस, ये इसकी इंडिकेशंस हैं। और साइड इफ़ेक्ट्स का निमोनिक है कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, इसको हम आगे जाके पढ़ते हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स को पहले ये डिफाइन कर लें कि देयर आर शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स एंड देयर आर लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स। शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स आर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, वेट गेन, राउंड फेस, अपर बैक के ऊपर और बेली के ऊपर, और हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन और अल्टीमेटली डायबिटीज़ जो कि लॉन्ग टर्म में आ जाते हैं। बिहेवियरल चेंजेस अगर इमीडिएटली आईवी हाई डोज स्टीरॉयड दिए जाएं तो उनकी वजह से स्टीरॉयड साइकोसिस हो जाता है। देयर इज ऑल्सो इंक्रीज रिस्क फॉर इन्फेक्शन, इम्यूनिटी लो हो जाती है, डिलेड वुंड हीलिंग होती है। लॉन्ग टर्म में there can be worsening of short term side effects of corticosteroids, osteoporosis यानी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, adrenal insufficiency, कशिंग सिंड्रोम भी होगा और एडिसोनियन, दोनों चीज़ें जो है वो हो जाएंगी। एक्सोजिनस अगर ज़्यादा लिए जा रहे हैं स्टीरॉयड तो कशिंग होगा, लेकिन जैसे आप उसको बंद करते हैं और एड्रीनल इनसफिशिएंसी हो जाती है तो फिर एडिसोनियन सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को, ग्लोकोमा और कैटरेक्ट आएगा आंख में, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज आएंगी, स्लो वुंड हीलिंग आएंगी, स्ट्राया आएंगे। सो जब भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करें तो साइड इफेक्ट्स आर मैनेज्ड बाय यूजिंग द लोएस्ट डोज फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम टू अचीव गोल्स, treating pre-existing conditions and monitoring for the side effects is the aim. ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स हैं। निमोनिक है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सी स्टैंड्स फॉर कशिंग सिंड्रोम जिसमें मून फेशिस आ जाती हैं, बफलो हम्प आ जाता है बैक साइड पे, ऑस्टियोपोरोसिस एल्डरली वुमेन को स्पेशली अफेक्ट करती है जिसके लिए कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेना ज़रूरी हो जाता है। देयर इज़ रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ स्पेशली इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, और शॉर्ट स्टेचर रह जाते हैं बच्चे जिनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से या JIA की वजह से लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड्स जो है वो मॉडरेट या हाई डोज में लेने पड़ते हैं। लो डोज स्टीरॉयड्स आमतौर पर ये साइड इफेक्ट्स कॉज नहीं करते। थिनिंग ऑफ स्किन हो जाती है, इसी वजह से ईजी ब्रूजिंग होती है और डिलेड वुंड हीलिंग होती है। इम्यूनोसुप्रेशन, बार बार इन्फेक्शंस आती हैं, जल्द के ऊपर बॉयल्स बनते हैं, UTIs होती हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होती हैं। आई में कैटरैक्ट एंड ग्लोकोमा करता है, और कौन सा कैटरैक्ट करता है? स्पेशली पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट जिसकी ट्रीटमेंट जो है वो लेज़र से की जाती है। ओ से एडिमा, साल्ट और फूड रिटेंशन करते हैं क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जिस्म में अगर हाई डोज में हो तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की तरह इफेक्ट करते हैं।
There is suppression of hypothalamic pituitary axis, teratogenic है, अगर मदर प्रेग्नेंट है तो दे कैन बी teratogenic इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जबकि फिटोजेनेसिस हो रहा है तो उस वक्त ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है, उस वक्त जो है ये टेराटोजेनिक है। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी, सब कुछ हो सकता है इसके साथ। रेज्ड ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, राइट हार्ट फेलियर भी हो सकता है, लेफ्ट हार्ट फेलियर भी हो सकता है, दोनों तरह के हार्ट फेलियर के साथ ये प्रेजेंट करती हैं। ओबेसिटी होती है, सेंट्रल ओबेसिटी होती है, ट्रंकल ओबेसिटी, यानी पेट जो है वो बहुत बड़ा होगा, पियर शेप ओबेसिटी होगी, एप्पल शेप नहीं होगी, पियर शेप जो है वो ओबेसिटी होती है इसमें। इंक्रीज बॉडी हेयर ग्रोथ, हिरसुटिज्म होगा, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरग्लाइसीमिया इनिशियली होगा और लॉन्ग टर्म में डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। और एस स्टैंड्स फॉर स्ट्राया, रेड पर्पल स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, स्टमक अल्सर भी एस से बनता है। एंड पोटेंशिएट रिस्क विद एनसेड्स, जब एनसेड्स आप ले रहे हो और साथ स्टीरॉइड्स भी ले रहे हो तो उसके साथ भी स्टमक अल्सर्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और किडनीज के ऊपर भी इनका असर होता है इन केस ऑफ हाइपरटेंशन, इन केस ऑफ हार्ट फेलियर्स, तो किडनी को भी कभी नहीं भूलना है आपने। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुजारिशात। उम्मीद है मेडिकल स्टूडेंट्स को और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को और जनरल पॉपुलेशन को इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।